नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे भाषा। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया था भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जिससे अपन अपने भावों और विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक में अपन बोलकर समझाते हैं और लिखित में अपन क्या करते हैं? लिखकर भाषा को समझाते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा जिसमें संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं? अपनी बात समझाई जाती है। ठीक है, जैसे बैल लिपि जो है आपकी सांकेतिक भाषा है। ठीक है, जिसमें संकेतों के माध्यम से अपन क्या करते हैं? सामने वाले को लैंग्वेज को समझाते हैं। किसी बात को जो सुन नहीं सकते उन लोगों को क्या करते हैं? जो बैल लिपि है उसके माध्यम से जो अपनी इशारों की सांकेतिक भाषा होती है उसमें समझाते हैं। और बैल लिपि जो अंधे होते हैं उनको क्या करते हैं? जो अपने जो छेद बैल लिपि में जो लिखा जाता है उसके माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विश्व में अपन बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे जर्मनी में जर्मन, चाइनीज, रूसी, फ्रेंच। ठीक है, और अपने देश में भी बहुत सारी बोलियां या भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आए थे अपन ने पढ़ा था मातृभाषा किसे कहते हैं। जो बच्चा जो होता है छोटा, जिस परिवार में रहता है, पलता बढ़ता है और परिवार की जिस प्रकार की बोली या भाषा होती है जिसको बोलकर बड़ा होता है, सीखता है, उसको उसकी मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मदर टंग मतलब मातृभाषा जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, और परवरिश पाता है और जैसे वहाँ के लोग व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, तो बच्चा वही सीखता है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। सेकेंड है राजभाषा। हिंदी को 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को क्या किया था? राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया था। मतलब राज्य के जितने भी कार्य होते हैं देश में, वो सारे किस में किए जाएंगे? हिंदी में किए जाएंगे। इसलिए 14 सितंबर अपना क्या है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी की उपयोगिता, मतलब हिंदी क्यों उपयोगी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत इन सब भाषाओं से विकसित होते हुए आज हिंदी के अपनी संपर्क भाषा बन गई। पूरे देश में सामान्य बोलचाल की भाषा या व्यवहार की भाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, राजभाषा हिंदी, मतलब जो जितने भी कार्य होते हैं वो हिंदी में ही किए जाते हैं। अगर आपके पेपर्स निकलवाने हैं, मूल निवास निकलवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है, आधार कार्ड निकलवाना है, तो इसके ऊपर भी एक लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी? हिंदी होगी। ठीक है, साहित्यिक भाषा, बड़े बड़े जो नॉवेल्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, ठीक है, वो किस में छपती है? हिंदी के अंदर छपती है। और आज भाषा जो है हिंदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मतलब बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी को क्या है? लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी अपने देश में प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई और सीखी जाती है। हिंदी भाषा कौन कौन से क्षेत्रों में फर्स्ट लैंग्वेज है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक माना है। ठीक है, हिंदी को क्या माना है? विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं। वैज्ञानिक भाषाओं में मतलब जिसके अंदर विज्ञान से रिलेटेड, मतलब जिसका विकास जो चरणबद्ध रूप से हुआ है। वैज्ञानिक मतलब क्रमबद्ध रूप से जिसका विकास हुआ है, उसको वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी को माना गया है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। ठीक है, हिंदी को क्या किया है? बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। हिंदी के केवल 50 या 55 वर्णों से संसार की प्रत्येक भाषा को बोला और लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हिंदी के 50 या 55 वर्ण आप सीख लेते तो आप विश्व की सभी भाषाओं को क्या कर सकते हो? बोल सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिपि। किसे कहते हैं? लिपि। क्या होती है लिपि? लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है जिसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि यानी वर्ण। ठीक है, अपनी जो लिखित, अपन किसी भाषा को जब लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए अपने को क्या होना चाहिए? उसको वर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे लिखोगे? अगर आपको अ का ज्ञान नहीं तो आप आगे भाषा समझ सकते हो? आपको अ से लगाकर अह तक या अह ज तक आपको नहीं लिखना आता। आपको वर्णमाला का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखित भाषा जो होती है उसकी प्रत्येक की एक ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब एक उच्चारण होता है जिसको अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है,
भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात उनके लिखने का ढंग, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, आप किसी वर्ण को उच्चारित जिस प्रकार करते हो और उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन कहते हैं कि अ अपन बोलते हैं तो अ को जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है, क्या होता है, तरीका होता है ये, तो ये इसकी क्या है, लिपि के अ हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा। आ, तो आ की क्या है, लिपि ऐसी है। ठीक है, ये क्या है, वर्ण है और वर्ण को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। उर्दू भाषा की फारसी है और अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी है वो रोमन भाषा में लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। यह किस तरह से लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है वो आपकी किस तरह लिखी जाती है, बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हो, राइट हैंड की तरफ खत्म करते हो। जैसे अपन वर्णमाला लिखना प्रारंभ करते हैं तो अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे अगर मेरे को भारत लिखना है तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी, भारत। ठीक है, और फारसी लिपि जो होती है, जैसे मतलब उर्दू जो है आपकी, वो इस तरीके से लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ, मतलब इस तरीके से, मतलब अपने हिसाब से लेफ्ट से राइट की तरफ। और हिंदी कैसे जाती है, राइट से बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, मतलब आपके लेफ्ट से स्टार्ट होगी, राइट की तरफ जाएगी, और ये आपके लेफ्ट से स्टार्ट होके, मतलब राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट से तरफ जाएगी। ठीक है, इधर से स्टार्ट होती है, इधर जाती है। तो ये आपकी लिपि, मतलब वर्णों को अपन जिस प्रकार से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। नेक्स्ट है आपका साहित्य। साहित्य किसे कहेंगे, ज्ञान के सिंचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञान के सिंचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। मतलब ज्ञान का वो कोश होना चाहिए जो क्या हो, लिपिबद्ध हो। लिपिबद्ध मतलब ज्ञान का वो कोश जो संचित, संचित मतलब जिसको क्या किया जाए, जमा करके लिखा जाए। ठीक है, बड़े बड़े जो आपके रामायण महाभारत, ये बड़े बड़े नॉवेल्स हैं, तो उनको क्या लिपिबद्ध किया गया, लिख कर क्या किया गया, संग्रहित किया गया। ठीक है, जो ज्ञान के बड़े बड़े कोश लिखकर संग्रहित किए जाते हैं उनको साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। ठीक है, साहित्य से हम क्या समझते हैं, वे रचनाएं जो गद्य में, मतलब जो लैंग्वेज में लिखी गई हो, या पद्य में, या मतलब पोएट्री के रूप में, या पोएम्स या कविता के रूप में लिखी गई है। गद्य के अंदर आप क्या आते हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि। ठीक है, आपके निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी आदि क्या आते हैं, गद्य के अंदर आते हैं, जिसको क्या कहते हैं, विधा भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, विधा भी कहते हैं। पद्य में गीत और कविताएं आती है। ठीक है, पद्य किसको कहते हैं, जिसमें गीत और कविताएं, पद्य मतलब जिसमें पैराग्राफ बने हुए होते हैं। ठीक है, गद्य जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, सीधे सीधे आपका निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई। और पद्य कैसे होता है, दो दो लाइन्स की जो पोएम्स होती है ना आपकी, ठीक है, जिसमें गाने भी होते हैं और कविताएं भी होती है। नेक्स्ट आता है आपका व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, व्याकरण क्या कराता है, भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान कराता है। मतलब व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध रूप से आपको बोलना और लिखना सिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको व्याकरण आती है तो आप भाषा को शुद्ध रूप से क्या कर सकते हैं, बोलना और लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको बोलना और कैसे लिखना है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप, मतलब सही ढंग से अपन कैसे लिखते हैं और सही ढंग से कैसे उच्चारित करते हैं। ठीक है, आप अगर व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप वर्णमाला सीख सकोगे, वर्णमाला आती तभी आप शब्द बना सकोगे, शब्द को सही आप क्या बना सकोगे, वाक्य बना सकोगे। ठीक है, अगर आपको वर्ण नहीं बनाना आते तो आपको वाक्य और शब्द और वाक्य भी बनाना नहीं आएंगे। तो व्याकरण हमको क्या सिखाता है, भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना और लिखना सिखाता है। ठीक है,
भाषा का वह नियम बताता है व्याकरण जिससे हम क्या करते हैं, शुद्ध रूप से मतलब सही ढंग से भाषा को बोलना और लिखना सीखें। ठीक है, अतः भाषा का सही प्रयोग करने के लिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अपन व्याकरण का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तभी अपन क्या कर सकते हैं, सही ढंग से लिख और बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं ना क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र नहीं होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्याकरण का नॉलेज नहीं होता, व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, तो उसको सही भी बोल नहीं सकते। सामान्यतः हिंदी में व्याकरण में भाषा के 3 अध्ययन स्तर होते हैं। क्या होते हैं? व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका वर्ण विचार। क्या आता है फर्स्ट? वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, उनके भेद आदि के बारे में बताया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण के अंदर अपन क्या सीखते हैं कि वर्ण का स्वरूप कैसा होता है, मतलब वर्ण कैसे बनते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटी क्लास में अपन, आप पढ़ के आए हो तो छोटी क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण मतलब अ आ ई उ ए। सबसे पहले अपन वर्णों के बारे में पता कर लिखना सीखते हैं। वर्ण कैसे लिखते हैं? वर्णमाला में भी सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं? स्वर सीखते हैं। ठीक है, क्या सीखते हैं? सबसे पहले स्वर सीखते हैं, अ से लगाकर अह तक। ठीक है, जब छोटी क्लास में, नर्सरी क्लास में बच्चा आता है तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है उसको? वर्ण सिखाया जाता है। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले क्या सीखेगा वो? स्वर सीखेगा। वर्ण में सबसे पहले क्या सीखते हैं? स्वर सीखते हैं, फिर व्यंजन सीखते हैं, फिर आता है आपका शब्द विचार। जब बच्चा वर्ण बनाना सीख जाता है, ठीक है, वो अ आ ई उ ये सब सीख जाता है, तो उसके बाद वो क्या सीखता है? शब्द विचार, मतलब शब्द बनाना सीखता है। ठीक है, इस विभाग में शब्दों का स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप किस पर विचार करते हो? शब्द किस प्रकार के होते हैं, जैसे बिना मात्रा वाले, मात्रा वाले। ठीक है, सबसे पहले आप क्या सीखते हो? बिना मात्रा वाले 2 शब्द, बिना मात्रा वाले 3 शब्द, बिना मात्रा वाले 4 शब्द। ठीक है, उसके बाद आप क्या सीखते हो? शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, शब्दों को कितने प्रकार, संज्ञा शब्द किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, क्रिया शब्द किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको लिंग पता चलता है कि लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं वचन क्या होता है। ठीक है, एक वचन किसको बोलते हैं, 2 वचन किसको बोलते हैं, होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसके बाद अपन जब लैंग्वेज में वर्ण सीखते हैं, वर्ण के बाद शब्द बनाना सीखते हैं, शब्द के बाद अपन बनाते हैं वाक्य विचार। ठीक है, क्या बनाते हैं? वाक्य विचार। वाक्य विचार वो होता है जिसमें अपन वाक्य बनाना या वाक्य के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, वाक्य के अंदर व्याकरण के सभी विभागों में वाक्य रचना, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब अपन व्याकरण सीखते हैं तो इसके अंदर क्या सीखते हैं अपन? वाक्य के अंदर वाक्य बनाना सीखते हैं। और वाक्य के अंदर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। फिर विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं? विराम चिन्ह के अंदर आप कॉमा कहाँ लगता है, फुल स्टॉप का आपका पूर्ण विराम कहाँ लगता है, अर्ध विराम कहाँ लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो सीखते हैं वो आपके किस में आती है? व्याकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपना जो पैराग्राफ है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले व्याकरण क्या है? भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान कराने वाले शास्त्र को अपन व्याकरण कहते हैं। क्या सिखाता है व्याकरण? हमें वो नियम बताता है कि हम भाषा को कैसे शुद्ध रूप से बोल सकें और शुद्ध रूप से लिख सकें। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ण विचार, मतलब आप वर्णों को सबसे पहले लिखना सीखते हो। सेकंड आता है आपका शब्द विचार, मतलब आप शब्दों को सही से बोलना और लिखना और उनके भेद करना सीखते हो। थर्ड आता है आपका वाक्य विचार, जिसमें अपन वाक्य रचना सीखते हैं, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है और कितना बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आपको तेजी से बात को समाप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू।